झुंझुनू के बख्तावरपुरा गांव के युवा ने एक अलग ही नवाचार किया है। युवा यहां आधुनिक लेयर पोएट्री फार्म संचालित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने 2013 में एक फर्म लगाकर की थी, जिसकी क्षमता 1 लाख के लगभग मुर्गियों की थी। उसके बाद 2018 में 2 शेड और लगाए, तब इस फार्म की क्षमता 3 लाख से ज्यादा मुर्गियों की हो गई। ये फार्म पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। एक बार इसके अंदर मुर्गियों को शिफ्ट करने के बाद पूरा काम ऑटोमेटिक होता है। संचालक सिद्धांत कटेवा इस फर्म को चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह उनका खुद का आइडिया था। उनका परिवार शुरू से ही बिजनेस में रहा है, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कृषि में ही कुछ अलग करना चाहिए। तब उन्होंने इसके बारे में कृषि मेलों में जानकारी जुटाई। उसके बाद इटली की पूरी आधुनिक मशीन झुंझुनू मंगवाई, यहाँ पर पूरा शेड तैयार करवाया। शुरुआत में इन्होंने 1 शेड तैयार किया, फिर 5 साल बाद 2 शेड उन्होंने तैयार करवाए। अब इनके पास कुल 3 शेड हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा मुर्गियां रखते हैं। एक दिन का इनका प्रोडक्शन 1,60,000 रुपए से ज्यादा मुर्गियों के अंडे का रहता है। सिद्धांत कटेवा ने बताया कि इसमें ऑटोमेटिक होने की वजह से ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। इस फार्म में हर समय बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरा शेड वातानुकूलित है। इसमें मुर्गियों की फीडिंग, उनके लिए पानी, साफ सफाई, साथ में ही अंडे एकत्रित करने के लिए पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। इनके बने हुए शेड पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद हैं। इनमें हर समय लाइट रहती है, जो इनको ठंडा रखती है। फार्म संचालित सिद्धांत ने बताया कि जितना अच्छा एनवायरनमेंट इन मुर्गियों को मिलता है, उतना ही अच्छा उनका प्रोडक्शन रहता है। ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्शन के लिए इनको अच्छी केयर, अच्छे खाने पीने की जरूरत होती है, जिससे यह लंबे समय तक प्रोडक्शन दे सके। दूसरा, यह फार्म पूरी तरह से हाइजीन है। इस फार्म में घुसने से पहले वाहन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको सैनिटाइज किया जाता है। अनावश्यक रूप से किसी को भी शेड में नहीं घुसने दिया जाता है। ये लेयर फार्म है जी, वाइट सब अपने खाने वाले अंडों का फार्म है। ये हमने 2013 में पहला फार्म लगाया था, फिर 2 शेड और लगाए थे 2018 में। फुली ऑटोमेटिक मशीन दी है जी, सारा इटली से इंपोर्ट करा हुआ है हमारा सेटअप इसका, और अभी रनिंग में चल रही है। कितने हैं सर अभी, कितनी प्रोडक्शन यहाँ से हो रही है? लगभग 3 लाख बच्चे हैं जी अपने फार्म पर, और लगभग 2,60,000 2,70,000 अंडे डेली आ जाते हैं। ऑटोमेटिक की बात की जा रही है, तो ऑटोमेटिक किस तरीके से है? कौन सी चीजें इसमें ऑटोमेटिक है जो ब्रेड तक पहुँच रही है? ये आप ऑटोमेशन में आप ही कह लीजिए, इसकी फीडिंग सारी ऑटोमेटिक है, पानी ऑटोमेटिक है, लाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, मैन्योर का जो खाद निकलने का सिस्टम है वो सारा ऑटोमेटिक है, और यहाँ की टेम्परेचर कंट्रोल भी ऑटोमेटिक है। कैसे आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरीके से मुझे शुरू करना चाहिए? जी, जैसे एग्रीकल्चर में अपन देखें, अब धीरे धीरे इन चीज़ में इंडस्ट्री में यही सेटअप आगे आ रहे हैं जी, और आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बढ़नी है। पूरा ऑटोमेटिक और एक गांव में छोटे से इस तरीके की यूनिट लगाना कितना चैलेंजिंग था? फिर किस तरीके से इसके लिए व्यवस्थाएं की गई? इटली से पूरी मशीनरी जो लाई गई, कैसे इंपोर्ट हुआ, कैसे शुरुआत हुई? ये जी यहाँ एग्जीबिशन लगती है पोल्ट्री की, उन पे विजिट करते हैं, जब मिल जाती है कौन सी कंपनी है, उनके बारे में खुद आप देखोगे क्या डिफरेंस है मशीनरी में, वहाँ से आप अवेलेबल करवा सकते हो अपनी। और डिफिकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर करना चाहे तो हो जाता है। अभी ये जो साउंड आ रहा है, ये किस लिए, क्या ये लाइट आने जाने पर है जी, इमरजेंसी? हाँ जी, क्योंकि क्लोज्ड हाउसेज है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हाउसेज हैं, इनको हर टाइम लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो लाइट जाती है तो हमें जनरेटर पर शिफ्ट करना है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो मुर्गियां हैं हर टाइम एसी में रहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और क्या खास बात यहाँ की, अगर हम इस फार्म की देखें, क्या इतना बड़ा फार्म फिलहाल अपने पास जो 3 लाख की समथिंग बताई जा रही है, तो और क्या खास बात यहाँ पे फार्म की? आप खास बात तो यही कह सकते हैं जी, आप नॉर्मल फार्म पे विजिट करें और इस पे करें तो एक हाइजीन लेवल का बहुत फर्क है, एग की क्वालिटी का बहुत फर्क आता है। अगर बर्ड अच्छे एनवायरनमेंट में है आपकी, तो ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का और अच्छी प्रोडक्शन में एग देगा, लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा।
साल की अब सबसे बड़ी किसान की ये चीज होती है कि हाँ जी। किसान कितने पैसे कमा रहा है। हाँ जी। 2014 से लगातार अभी कितना काफी साल 13 से अपना चल रहा हाँ है जी। और 23 में है। हाँ जी। कितना प्रोडक्शन या फिर कितनी इनकम साल की हम इससे कर लेते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है जिसका पूरा फ्लॉक निकलने पे पता लगता है। जो 2 साल में आपने बच्चा शुरुआत में लिया अपना छोटा, फिर उसको रेयर करके बड़ा करा, उससे प्रोडक्शन ली, उस दौरान मार्केट क्या रहा, फीड प्राइसेस क्या रही, फिर बेचने तक फ्लॉक टू फ्लॉक निकल के आता है। लेकिन जी कुल मिला के ठीक। अभी फिलहाल अगर फार्म पे देखें फुल ऑटोमेटिक है, हाँ जी। तो वर्कर की कितनी क्या रिक्वायरमेंट इसमें होती है? वर्कर जी जिस 3 लाख बर्ड पे अगर मैनुअल लगाते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रहती है। अपने को यहाँ पे 25-30 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। और मोस्टली क्योंकि फार्म में तो सिर्फ साफ सफाई या कुछ चीजों हाँ के जी, लिए, हाँ बाकी जी। तो पैकिंग वगैरह के लिए। पैकिंग के लिए लगती है जी ज़्यादा, और किसी चीज़ में। आगे और भी कुछ इस तरीके का आगे कुछ प्लान इसमें और इसको बढ़ाने का या फिर कुछ और नवाचार करने की? अभी तो नहीं जी, कुछ टाइम में ज़रूर सोचेंगे आगे। क्या बोलना चाहोगे आप युवा होके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? आज शायद आपकी उम्र में तो लोग कंपटीशन की तैयारियां करते हैं और आप इस तरीके से इतना बड़ा फार्म चला रहे हो, तो ये मान सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा फार्म अपना है। बिल्कुल है जी। लेयर फार्म में एक फार्म में सबसे बड़ा फार्म राजस्थान का है। तो क्या बोलना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को जी जो भी अपना एम है वो करें। जैसे मेरा फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड ही था जी, तो उसी की स्टार्टिंग में फोकस था। कोई जॉब की तरफ फोकस में चलता है, तो ऐसा बिजनेस देखना था जी जिसमें आपकी डेली इनकम हो सके, डेली सेल हो सके, आपका प्रोडक्ट आपको रुकना ना पड़े। इस तरह के प्रोडक्ट में जाने की इच्छा थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें सूट किया।